नमस्कार, फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल शैलजा टीचर्स पे। आज हम अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार में अर्थालंकार। अर्थालंकार आखिर होता क्या है? जहाँ कवि अर्थ के माध्यम से, अर्थ अर्थात मीनिंग के माध्यम से कविता में सुंदरता उत्पन्न करते हैं, वहाँ अर्थालंकार होता है। और एक और चीज होती है, जहाँ कवि शब्दों के माध्यम से कविता में सुंदरता उत्पन्न करते हैं। शब्दों के माध्यम से जब कविता में सुंदरता उत्पन्न करते हैं तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार का वीडियो इनकेस अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर उसे देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से भी जाकर उसे देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के 6 भेद होते हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षालंकार, चौथा अन्योक्ति, पांचवा अतिशयोक्ति और छठा मानवीकरण अलंकार। आज हम इस वीडियो में 3 अलंकार कवर करेंगे और वो तीनों हैं उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उपमा अलंकार शुरू करने से पहले आपको 4 शब्दों का जानना बहुत जरूरी है। 4 चीजें, बेसिक चीजें जाननी जरूरी है। अगर आप वो चीजें नहीं जानेंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। आप उन चीजों को बिना जाने समझ नहीं पाएंगे उपमा और रूपक अलंकार को। तो चलिए देखते हैं वो 4 चीजें क्या हैं। पहला है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा समान धर्म, और चौथा है वाचक शब्द। उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। उपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना की जाए। समान धर्म वह गुण धर्म होता है जिसकी तुलना की जाती है। वह गुण धर्म का अर्थ होता है दोनों में जो समान धर्म होता है, जो सही बात होती है, दोनों में जिस चीज की हम तुलना करना चाहते हैं, वही वह गुण धर्म जिसकी तुलना होती है। और कुछ शब्द जैसे यथा, एव, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें वाचक शब्द कहते हैं। तो उपमेय, उपमान और समान धर्म आपको अच्छे से याद रखना होगा आगे अलंकार सीखने के लिए। इन उपमेय, उपमान शब्द का बार बार प्रयोग होता रहेगा, तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं हम और चलते हैं उपमा अलंकार की तरफ। आखिर उपमा अलंकार क्या होता है? कभी कभी कवि जो है वो मीनिंग में, अर्थ में सुंदरता उत्पन्न करने के लिए किन्हीं 2 चीजों की तुलना कर देते हैं। किन्हीं 2 चीजों की तुलना करते हैं और उसी को हम कहते हैं उपमा अलंकार। जब तुलना होता है, जो इंग्लिश में आप सिमिली जानते हैं ना, सिमिली, अगर आप इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच जानते हैं तो उसमें एक वर्ड है सिमिली, जिसमें लाइक, एज ऐसे शब्दों का उपयोग होता है।
तो हिंदी में वही सिमिली जो है वो उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार जहां कवि किन्हीं दो चीजों की तुलना करता है, उनमें किन्हीं दो चीजों में अगर एक ही चीज है, एक ही बात है जो दोनों में कॉमन है और जिससे उसकी तुलना की जा सकती है, जिससे कविता की सुंदरता को बढ़ाई जा सकती है, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। जब कवि किसी चीज की तुलना किसी और चीज से करते हैं और उससे कविता में चमत्कार अथवा सुंदरता उत्पन्न होती है, तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। तो उपमा अलंकार की परिभाषा नोट करें। उपमा अलंकार, अब इसे जब हम शुद्ध हिंदी में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे देखते हैं। जब कवि उपमेय और उपमान की तुलना करते हैं, उपमेय और उपमान की तुलना करते हैं, यह परिभाषा नहीं है, ये सिर्फ समझा रही हूं मैं आपको। मैंने आपको वो वर्ड्स क्यों बताए थे, वो इसीलिए बताए थे। जब कवि उपमेय और उपमान की तुलना करते हैं, तो वहां उपमा अलंकार होता है। इसकी परिभाषा मैं नीचे लिखूंगी। ये सिर्फ उपमेय और उपमान के प्रयोग को समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। अब नीचे अब जो लिख रही हूं मैं वो उसकी परिभाषा है। जब कवि किसी चीज की तुलना अर्थात उपमेय की तुलना किसी और चीज अर्थात उपमान से करते हैं, जिससे कविता में सुंदरता अर्थात चमत्कार उत्पन्न होता है। एक मिनट, यहां थोड़ा बदलते हैं। चमत्कार अर्थात सुंदरता उत्पन्न करते हैं, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। सीधी शब्दों में समझा जाए तो उपमा अलंकार में कंपैरिजन होता है। ये उसके जैसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है। उपमा अलंकार को समझने का ट्रिक भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम इसका उदाहरण देख लें। उदाहरण, अगर कवि कहते हैं मुख चंद्र सा है, इसमें कवि जो है मुख की सुंदरता को
सुंदरता को बहुत अच्छे से बताना चाहते हैं, बहुत हाइप करके बताना चाहते हैं कि मुख बहुत सुंदर है, तो बहुत सुंदर कहने के बजाय उन्होंने सीधे उसका कंपैरिजन, उसकी तुलना जो है वो चंद्र से कर दी है। तो हो गया मुख चंद्र सा है। ये देखिए, ये इसमें ध्यान दीजिए, सा, सी, जैसा, अगर ऐसे शब्द आप देखते हैं तो वो उपमा अलंकार होता है। जैसे इंग्लिश में आप देखते हैं ना, लाइक और लाइक एज, तो आप समझ जाते हैं वो सिमिली है। बिल्कुल उसी तरह मुख चंद्र सा है। तो ये जो सा आप देख रहे हैं, सा, सी, जैसा, और एक चीज, और एक एग्जाम्पल देखिए, उसकी शेरनी जैसी चाल है, उसकी शेरनी जैसी चाल है, जैसी, कंपेयर, ये वर्ड कंपेयर कर रहा है उसकी जिस लड़की के बारे में कहा जा रहा है उसकी और शेरनी के चाल को। तो ये है उपमा अलंकार, जहां पर हम तुलना करते हैं। आशा है आप उपमा अलंकार समझ गए होंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं रूपक अलंकार की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रूपक अलंकार की तरफ। रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में एक बहुत छोटा सा भेद है। रूपक अलंकार को इंग्लिश में मेटाफर कहते हैं। आप लोग तो मेटाफर पढ़ चुके होंगे, रूपक अलंकार भले ही सुने ना सुने हो, लेकिन मेटाफर जरूर सुने होंगे। तो अब हम लोग रूपक अलंकार की तरफ चलते हैं। रूपक अलंकार क्या है? जहां कवि उपमेय को उपमान मान ले। अब फिर से जाइए, उपमेय उपमान याद आया होगा आपको। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। जब कवि उपमेय को उपमान मान ले तो वहां रूपक अलंकार होता है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा आसान शब्दों में मैं आपको बताती हूँ। और मैं आपको यह भी बताऊंगी कि उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में बस छोटा सा भेद होता है। तो आइए पहले हम ये परिभाषा लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जहां जब कवि उपमेय को उपमान मान ले, अर्थात कवि दो चीजों में समानता दिखाना चाहता है, और इतनी ज्यादा समानता दिखाना चाहते हैं कवि कि वो दोनों को एक ही बता देते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा देती हूँ, फिर ऊपर परिभाषा चलता रहेगा। हमने उपमा अलंकार में क्या पढ़ा था? मुख चंद्र सा है, मुख चंद्र सा है, ये उपमा अलंकार में मैंने आपको पढ़ाया था अभी अभी। तो जब इसी को रूपक में लिखना होगा तो कवि ऐसे लिखेंगे कि मुख चंद्र है, अर्थात चेहरे और चांद में वो इतनी समानता दिखाना चाहते हैं, सुंदरता को इतना ज्यादा बताना चाहते हैं कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुख चंद्र सा है, वो सीधे ये कह रहे हैं कि मुख चंद्र ही है। समझ गए? तो ये जो है मुख, उपमा और रूपक में ये फर्क भी है, और ये रूपक अलंकार का एक उदाहरण है। पहले हम परिभाषा पूरी कर लें। जिन दो चीजों में कवि समानता दिखाना चाहते हैं, समानता दिखाना चाहते हैं, उन्हें
एक मान लेते हैं, उन्हें एक मान लेते हैं। यहाँ तुलना नहीं होती है बल्कि उन्हें एक ही मान लिया जाता है। उदाहरण पे देखिए, एक उदाहरण वो हो गया, मुख चंद्र है, और दूसरे उदाहरण में पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो। इस उदाहरण में मीराबाई, संत मीराबाई जी ये कह रही हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे राम जैसा धन मिला है, उन्होंने सीधा ये कहा मुझे राम रत्न धन, राम जो है रत्न के रूप में मिल गए हैं। राम जैसा रत्न नहीं, राम ही रत्न के रूप में मिल गए हैं। तो ये अभेद जो इन्होंने आरोप किया है, इस पर अभेद आरोप किया, उपमा पर उपमान का उपमेय पर उपमान का जो अभेद आरोप किया है उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लें। अब चलते हैं तीसरे अलंकार की तरफ, जो है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां कवि ना तो कंपैरिजन करते हैं और ना ही मान लेते हैं कि ये वही है, सिर्फ कल्पना में खोए रहते हैं, वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां कवि कल्पना और संभावना में बातें करते हैं वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उस उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के भी छोटे से टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो पहले आप उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा नोट कीजिए। जहां कवि कल्पना और संभावना के आधार पर, कल्पना और संभावना के आधार पर कविता में सुंदरता उत्पन्न करते हैं। वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अलंकार होता है। अब मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाती हूं कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। उस काल मारे क्रोध के तन उसका कांपने लगा, तन उसका कांपने लगा, मानो हवा के वेग से, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, सोता हुआ सागर जगा। देखिए यहां पर कवि कल्पना कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर बंदे को कितना क्रोध आया होगा, कितना ज्यादा गुस्सा आया होगा। उस गुस्से को कि सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं, कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, वो कल्पना कर रहे हैं। और उस कल्पना में वो ये कहते हैं कि उसका तन
क्रोध से कुछ इस तरह कांप रहा था कि वो ऐसा लग रहा था जैसे सोया हुआ पूरा समुद्र जाग गया, पूरा सागर जो है सोने से जाग गया। अगर सागर सोने से जाग जाएगा तो सुनामी आ जाएगी। तो वही हाल हुआ और उसे इतना क्रोध आया सुनामी की तरह। उसे सिर्फ बताने के लिए कवि इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अर्थ के माध्यम से सुंदरता उत्पन्न करने का ये एक सर्वोच्च तरीका है, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए, उस काल मारे क्रोध के तन उसका कांपने लगा। क्रोध इतना आया कि उसका शरीर कांपने लग गया, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ऐसा मानने को कह रहे हैं। उस क्रोध की जो कल्पना है वो ऐसी है, वो हमें ये मानने को कह रहे हैं कि उस क्रोध के मारे उनके जो वो सोता हुआ पूरा सागर ही जग गया हो, इसकी कल्पना कर रहे हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का कुछ थोड़ा सा छोटा सा टिप, मानो, माना, सिर्फ कल्पना, मान लेना या कल्पना करना, जानो, जना, इस तरह के जो शब्द हैं अगर आप देखें तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार का ही उदाहरण होगा। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया? हमने कवर किया अर्थालंकार क्या है। अर्थालंकार के मैंने आपको 6 भेद बताए और 6 भेद के बाद मैंने 3 आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल्स के साथ बताए हैं। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर ये आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।